बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दाहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज बात होगी आपकी दरसी किताब में शामिल नज़्म नात के हवाले से। कल हमारी बात हुई थी हम्द के हवाले से और आज नात के हवाले से बात होगी। और सबसे पहले शायर का तारुफ, तो देखते हैं दरसी किताब में शायर का तारुफ किस तरह लिखा है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये एहसान दानिश का तारुफ लिखा हुआ है जिन्होंने हमारे निसाब में शामिल नात लिखी है। और तारुफ कुछ इस तरह से शुरू हो रहा है। सबसे पहले सन पैदाइश है 1914 और उसके बाद सन वफ़ात 1982 है। आपने यहाँ से शुरू करना है। एहसानुल हक नाम और दानिश तखल्लुस था। यहाँ से लेकर वालिद की हालत नागुफ्ता बे थी, दूसरी सतर में आपको नज़र आ रहा है। यहाँ तक आपने लिखना है। उसके बाद आपने दरमियान से शुरू करना है। ये निशान ज़दा किया हुआ है मैंने, स्कूल में सिर्फ चंद जमातें पढ़ सके। यहाँ से लेकर ये नीचे लिखा हुआ है चपरासी और माली भी रहे। उसके बाद लिखना है अगला जो नया इक़्तिबास शुरू हो रहा है उनके फ़न के हवाले से है। एहसानुल हक कादरुल कलाम शायर थे। यहाँ से लेकर आखिर तक उन्हें मज़दूर शायर कहा जाता है। ये लिखने के बाद आपने उनकी तसानीफ़ का तज़किरा करना है। उनकी तसानीफ़ में हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाए कारगर, आतिश खामोश, गोरिस्तान, ज़ख्म व मरहम और शिराज़ा शामिल हैं। उनकी आप बीती जहान दानिश बहुत मकबूल हुई। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, न सिर्फ पढ़ना है बल्कि लिखना है, और लिखना ही नहीं बल्कि ज़हन नशीन भी करना है, याद भी करना है। क्योंकि जब आप तशरीह लिखेंगे तो तशरीह के आगाज़ में शायर का थोड़ा सा तारुफ लिखना जो है मुफीद साबित होता है। और मुम्तहिन की समझ में बात आ जाती है कि बहुत अच्छा तालिब इल्म है, बहुत अच्छी तालिबा है कि जो अच्छा मुतालिया करके आई है या आया है और अच्छा तासुर देता है अगर शायर का थोड़ा सा तारुफ लिख दिया जाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप मेरी बातों पर अमल करेंगे और शानदार कामयाबियाँ हासिल करेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।